इसमें 5.3 हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। यानी कि अगर हमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हम लोग एपी निकाल रहे थे उसका हम लोग सम निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये एपी का फॉर्म है 1 2 3 4 5, ये क्या, दैट इज द फॉर्म ऑफ द एपी। अब अगर इसका हम लोग सम निकालें तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस इसका, क्योंकि 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, और तो यहाँ पे इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि a2 माइनस ये आपका a2 है, आपका a1 है, तो a2 माइनस आप a1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब यहां से देखा जाए जो आपका यहां से a1 दिया गया है वो भी 1 होगा। आपको जो यहाँ पर n है यहाँ पर 5 है, तो अगर इनका सम किया जाए तो कितना होगा वो हमें देखना है। तो जिसका सम होता है, सम को बोलते हैं Sn, ठीक ना, क्या बोलते हैं, Sn। अब यहां से जो होगा क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1, यहां से हो जाएगा d। ठीक है, 2a n-1/d, ये इसका फार्मूला बनता है। अब अगर इसी फार्मूले पे आप रखते हैं तो ये आपको ये आंसर दे देगा निकाल करके। सेकंड चीज, एक चीज और आप समझिए, यही फार्मूले से तो जो आपका यहां से Sn है n/2 है, यहां से आप देखिए जो यहां से 2a है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a मतलब a प्लस a 2a हुआ, और यहां से क्या हो जाएगा n प्लस n-1 इंटू डी। एक तो आपका ऐसे यहां से आ गया। अब ये देखिए कहां से हमारा इतना क्या था, हमारा ये तो था ना यहां से an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर an को हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहां से हो जाएगा n/2 a प्लस, ये पूरा प्लेस आपका an ही है, ठीक ना, ये हो गया। सेकेंड चीज, ये हम लोग ये भी जानते हैं कि an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये फार्मूला आपका Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस l, ये। अब यहां से अगर हम लोग ध्यान से समझे चीजों को तो यहां से हमारे फार्मूले कितने बन गए ये चीज समझे। पहला फार्मूला Sn का आपका ये हो गया, ठीक है, और सेकेंड फार्मूला आपका ये बन गया Sn का, ठीक है, ये Sn इक्वल टू, तीसरा फार्मूला ये बना, चौथा फार्मूला दूसरा ये बन गया, तीसरा आपका ये बन गया। तो अब जब आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन में दी रही जाएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम लोग यहां से निकाले यहां से, तो यहां से आप जो चाहते हो भैया कि यहां से अगर हम लोग निकालेंगे कि भैया a1 कितना है अपना, तो यहां से n आपका दिया गया है 5, तो हम लोग अगर n निकाल लेते हो, अगर इसका सम आप निकाल लेते हो तो आप ये पुटअप करो, नहीं तो आप ये पुटअप कर दो, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको लास्ट टाइम कुछ दिया नहीं गया है, an दिया नहीं गया है, तो आप ये फॉर्मुलाइज करोगे। इसको देख लेते हैं कि Sn हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या हुआ, n कितना है अपना 5 है टोटल, यहाँ से 2 इंटू a कितना है 1 है, प्लस n-1, n कितना है 5 है, 5 माइनस 1, यहाँ से d कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ 5/2, 2 1 जा 2 प्लस 4, ठीक है, कितना आया 5/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो कितना है 15। ये आपका Sn कितना आ गया 15, ठीक ना। तो क्या ये बात समझ में आपको आ रही है ना। अब अगर आप इन्हीं को प्लस करते हो ना, देखो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 15, तो ये भी इनका सम करने पर 15 भी आ रहा है।
तो अब आप इन चीजों को समझ गए हैं कि सम क्या है। जो हम लोग नीचे an पढ़ के आए हैं ना, वही अब इसका हम लोग उन्हीं का एपी का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक ना। उन्हीं एपी का जो हम लोग सम करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। बात आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत ही आसानी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, आगे चीज को हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहां से देखो बच्चों, अब यहां से कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, तो अब यहां से जो पहला पार्ट दिया गया है, यहां से देखिए इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है। पहला यहां से आप देखिए ध्यान से 2 7 12 10 to 12। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां से आपको a इक्वल टू 2 दिया गया है। अगर यहां से आप देखें ध्यान से तो आपको यहां पे d भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 आपका 7 है माइनस 2 है, कितना हो जाएगा, d आपका 5 हो जाएगा। ये आपका d 5 हो गया। इसके बाद n अपना यहाँ पर 10 टर्म की बात किया तो n कितना हो गया, 12 हो गया। इन हमें निकालना है, 10 दिया गया है। तो फार्मूला पुटअप कर देते हैं हम लोग। फार्मूला पुटअप करिए, देखिए क्या होगा, Sn इक्वल टू n अपान टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये तो यहां से आपका n कितना दिया गया, 10 दिया गया है, 10 अपान 2। यहां से देखिए 2a कितना है, a आपको दिया गया है 2 प्लस n 10 माइनस 1 d कितना है आपका, d 5। d आपका कितना है, 5। ये 2 5 जा 10 5 आ गया, यहां से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहां से आप प्लस करिए तो यहां से 9 इंटू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45, ये 5 हो गया। यहाँ से 50 इंटू 5, 5 है गया 25। तो इन सब का टर्म अगर हम लोग करते हैं 2 7 12 का एपी का फॉर्म है, इनके अगर 10 नंबर है, इन 10 नंबर को हम लोग प्लस करते हैं तो इसका जो सम आएगा वो आएगा आपका 250। कितना आएगा, 250। समझ गए ना आप लोग भैया। तो यहां से इस तरीके से हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन का। यहां से देखिए, यहां भी सेकंड थर्ड में क्या कहा है, यहां से भी हमें इसको फाइंड करना है, क्या, थर्ड सेकंड टर्म को, सेकंड क्वेश्चन को फाइंड करना है। इसमें 12 टर्म आपको दिए गए हैं। तो यहां से a देखो, a कितना है आपका, तो यहां से a इक्वल टू आपका हो गया 37 माइनस 37, क्या है, माइनस 37। d अगर आपको निकालना है मेरे बच्चों तो क्या करोगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका, माइनस 33 माइनस 37, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 33 प्लस 37 तो कितना आया, 4। तो d आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया है। अब यहां से देखा जाए तो आपका an कितना दिया गया है, सॉरी n कितना दिया गया है, n आपका दिया गया है यहां पर 12। लगा दो मेरे बच्चों फार्मूला, यहां पर फार्मूला यहां पे लगा दो। फार्मूला क्या लगेगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपका लगेगा Sn, क्योंकि हमें सब निकालना है ना, Sn इक्वल टू n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n आपका कितना है, 12 है, 2 इंटू a कितना है, माइनस 37, n आपका 12 दिया गया है, माइनस ये d आपका 4 है बच्चों। ठीक है ना, कितना हो गया, 2 6 या
2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7, ये आ गया माइनस का प्लस। यहाँ से कितना है 12 से आप वर्ड निकालोगे तो 11 11 4 जा 44, माइनस करो बच्चों उसको, तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, तो -30 आ गया। ठीक है, 80 180 इसका सम आएगा। कितनी नंबर पे करने मेरे बच्चों? 12 नंबर पे करने पे इसका सम कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पर -180 SN जो आपका होगा। और SN n कितना है भैया? n आपका है S जो है आपका 12 है, ये S12 आप यहाँ निकाले हैं, जो कि सम 12 का करने पर इनके AP का फॉर्म जो आपका आएगा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -180। ठीक है, तो इस फर्स्ट का हम लोग अगला पार्ट चलते हैं, करते हैं, देखते हैं थर्ड में। अब यहां पर दिया गया आपको 100 टर्म तक निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 0.6 जो है इसका आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो यहाँ पे 0.6 फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ फिर d निकाल लिया जाए। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स a1 माइनस a2, सॉरी a2 माइनस a1। तो a2 कितना आपका? 1.6 माइनस 0.6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1.6। तो कॉमन डिफरेंस भैया कितना आ गया? 1.6 आ रहा है। 1.6 आप दिख ही रहे हो, तो बाकी यहां से 1.8 ऐसा बढ़ता रहेगा। इसका n कितना दिया गया है? n इसका 100 टर्म दिया गया है। देखो फार्मूला लगा देते हैं एपी का। बच्चों ध्यान से आपको समझना है, देखो बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो ध्यान से फार्मूला क्या होगा भैया, ध्यान दो। यहां से आपका फार्मूला होगा ना Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है भैया लोगों, ये देखो अब यहां से आगे देखा जाए n कितना दिया गया है? n दिया गया है अपना 100। 2 इंटू 1 कितना है? 0.6 मेरे भैया, 0.6 प्लस n कितना निकालना है? n आपका 100 है, माइनस 1d कितना है बच्चों? 11.1। ठीक है भैया, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा आपका। ये 50 आया तो यहां से करेंगे 2 6 12 प्लस यहां से आपका 99 आएगा और यहां से 11.1 आ जाएगा। स्टेप आगे करते हैं तो यहां से जो आपका 1.2 तो रहेगा। 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99। 99 में आप 9 को प्लस करोगे क्योंकि 1 कैरी था, तो 9 9 18 108। तो 108 ये हो गया। 1 नंबर पे डेसिमल है तो 1 नंबर का डेसिमल लगा दो। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब क्या करना, प्लस करो। प्लस में क्या करोगे? देखो 9 टू 11 1 कैरी यहां से आया, तो अब यहां से 8 1 9 1 10 0। अब यहां से लगेगा 1 पर और 1। ठीक है, डेसिमल आपका कहाँ लगा बच्चा? एक नंबर पर है, एक नंबर यहां लगा दो, इंटू 50 से मल्टीप्लाई करा दो। किससे कराओगे मल्टीप्लाई? 50 से। भैया ध्यान से देखो 9 टू 11 हुआ, 1 कैरी यहाँ आ गया, 8 1 9 9 1 10 0 हुआ और 1 कैरी है तो 1 यहाँ, क्योंकि अब यहाँ से क्या आगे कोई नंबर है नहीं, तो 0 और 1 हो गया। 1 ऑलरेडी यहाँ से 1 है ही है, मल्टीप्लाई कराओ। 0 यहाँ लगा दो, 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5। एक नंबर बढ़े इसमें आपका, यानी कि अगर आप S100 सम करते हो तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? n फॉर नंबर, तो S100 करते हैं तो आपका 5505 आ जाएगा 100 टर्म पर। और आप 0.6 एक एपी का फॉर्म जो आगे तरीके से बढ़ रहा है, टेबल का फॉर्म आप ले सकते हो। ये 100 टर्म को अगर पूरे नंबर को प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 5505। ठीक है, तो इसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है।
तो यहां से ये आपका है फोर्थ पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट है? फोर्थ। ये आपका फोर्थ पार्ट है बच्चों। तो यहां से आप ध्यान से देखो, समझो चीजों को क्या कैसे किया जा रहा है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो आपको क्या मिलता हो। देखो भैया, आपको तो ए दिया ही गया है। ए कितना है? 1/15। कितना है? 1/15। ये एन कितना है? एन आपको निकालना है 11 टन है। डी निकाल लो। डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। ये आपका A2 है, ये आपका A1 है। तो A2 कितना है? 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। 1/15। इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आप जानते हो बच्चों। तो एलसीएम अगर इसका लिया जाए तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। कितना आया डी? इसका डी आ गया 1/60, ठीक है। तो 1/60 इसका क्या आ गया? इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे हम लोग इसको फार्मूले पर पुटअप करते हैं। तो फार्मूले पर पुटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला पहले हम लोग लगाते हैं। तो S कितना निकालना? 11 निकालना है। और फार्मूला क्या? n/2। n कितना हो गया आपका? 11 हो गया। n/2 ये हुआ। और यहां से 2a कितना है आपका? 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 माइनस 1 डी। डी कितना है बच्चों आपका? 1/60। ये डी हो गया, ठीक है। चलो अब यहां से आप ध्यान से अगर देखो, 11 है तो 11/2 हुआ। और यहां से आपका मिला 2/15 ये हुआ। प्लस यहां से अगर आप जो है 11 में से 1 को निकालते हो तो आपको मिलेगा 10। और 10 1 जा 10। यहां से 10 अपान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको जो आप यहाँ पर डिवाइड या तो इसको ऐसे रहने दो, आसान काम हो जाएगा। इसका एलसीएम को लेना, ठीक है। तो 11/2 हो गया। यहां से इसका एलसीएम 60 हुआ। तो 15 4 जा 60। इसको 10 को मैंने नहीं हटाया, क्योंकि 10 को हटाऊंगा तो ठीक है एलसीएम तो कम हो जाएगा। एलसीएम कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहोगे इसको हटा करके देखो तो यहाँ पे एलसीएम तब आपको 30 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8 यहाँ से हो गया, ठीक है। 15 4 जा और 4 2 जा 8 प्लस 16 1 जा 16 जो कि कितना आया? 10 आया है। अब यहाँ देखो क्या मिला? 11/2 इंटू यहाँ से कितना मिल गया बच्चा? 18/16 ये मिला। चलो यहाँ से इसको करते हैं डिवाइड। 2 9 जा 18 और यहाँ से 11 9 जा 99 अपान में 16। तो कहने का मतलब ये भैया कि इसको 11 करने कितना आएगा? 99/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। और बताइए इसके बारे में जितना भी हो सके। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और प्लस आपको जो है जितने बोर्ड के पेपर आएंगे हैं वो भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आज से इसमें लग जाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।